आगाज में आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का बाजोड़ हमले पर अफगानिस्तान को डीमार्श। अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी दहशतगर्द अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक कार्रवाइयां कर रहे हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से यह कहा गया, दहशतगर्द जहां भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ फौरी इक़दामात का मुतालबा। सरहदों के दिफा के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़, फितनाल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले अनासर के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ अपडेट करते चले अहम खबर से। पाकिस्तान का बाजोड़ हमले पर अफगानिस्तान को डी मार्च। अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी दहशतगर्द अफगान सरजमीन से बिला रुकावट कार्रवाइयां कर रहे हैं, जबकि दहशतगर्द जहां भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ फौरी इक़दामात का मुतालबा। सरहदों के दिफा के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है, फितनाल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले अनासर के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दिल्ली, काबुल और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में हमलों में मुलविस हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में हमले तालिबान हुकूमत और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले काबुल हुकूमत की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद। बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील है ना ही कोई ढील। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया, बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। बानी पीटीआई अदालतों से सजायाफ्ता मुजरिम है। बानी पीटीआई को रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। अताउल्लाह तारड़ का ये मौक़िफ़ सामने आया है तो वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बानी से डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद सामने आई। बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील है ना ही कोई ढील। बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी पीटीआई अदालतों से सजायाफ्ता मुजरिम है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में 3 मंजिला रिहायशी इमारत की छत गिरने से 16 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वाकया सहरी के वक्त पेश आया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गैस लीकेज धमाके से इमारत की छत गिरी। रेस्क्यू हुक्काम ने बताया कि रात 4:15 बजे के करीब छत गिरने की इत्तला मिली। डीसी ईस्ट के मुताबिक सहरी के वक्त सिलेंडर जलाने पर धमाका हुआ, जिसकी वजह से इमारत का बड़ा हिस्सा मुनहदिम हुआ है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नवीद कमाल। नवीद, 16 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, इतना बड़ा सानहा कराची में रूनुमा हो गया है, वजूहात क्या है इतने बड़े सानहे की? वजूहात वही हैं जो हमेशा से रही हैं, इंतज़ामी नाअहली है, गैस की जो है लीकेज तो इसका सबब बनी है। लेकिन उसके साथ ये जो इमारत है काफ़ी मखदूश इमारत थी और इसको जो है तकरीबन 3 मंजिला तक सिर्फ प्री कास्ट पर जो है तामीर किया गया था। जैसे ही ये इन्होंने सुबह जो है माचिस जलाई, उसके बाद जो गैस जो अंदर भर चुकी थी उससे ज़ोरदार धमाका हुआ और ये ज़मीन बोस हो गई। 16 कीमती जानें इसमें चली गई, जिसमें बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। इसमें ख़वातीन, मर्द और बच्चे सभी शामिल हैं। इसमें बताया ये जा रहा है कि एक फ्लोर पे 2 ख़ानदान आबाद थे और तकरीबन 3 मंजिला ये इमारत थी, जिसमें 16 अफराद जाँ बहक हुए हैं और इस तमाम वाक़े में 12 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं जो मुख्तलिफ़ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। मलबा उठाने का काम जारी था। अब रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करार दे दिया। उनका ये कहना है कि जितने अफराद लापता थे, जिनके नाम बताए गए थे, उन तमाम की लाशें यहाँ से मिल गई हैं और उनकी शनाख्त भी हो गई है। और अब इस जो है बिल्डिंग को जो एक गली के अंदर है, तंगो तारीख गली के अंदर है, जिसमें बमुश्किल एक वक्त में 2 अफराद दाखिल हो सकते हैं, उसे सील किया जा रहा है। और मुतल्लिका जो हुकाम है SBC है उनको तलब किया गया है और इसकी जो कानूनी हैसियत है वो देखी मैं इसी तरफ आ रहा था नवीद, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि एक तो ये इमारत कब बनी थी, इस बारे में क्या पता चल पाया है, और प्रॉपर इसकी SBCA से NOC ली गई थी? चूँकि आप ये बता रहे हैं कि 33 गज के ऊपर ये 3 मंजिला इमारत तामीर कर दी गई, तो क्या ये गैर कानूनी तामीरात ही थी? किसी किस्म की कोई अप्रूवल ली गई थी SBCA से? अब तक तो पुलिस ने कोई हतमी बयान तो नहीं दिया, लेकिन जो इलाका पुलिस है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो पीछे इस आबादी की बात की जाए तो ये एक कच्ची आबादी नुमा आबादी है और इसमें जो पीछे की जानिब जो
घर हैं उनमें अक्सर और बेशतर जो घर हैं वो गैर कानूनी तौर पर बनाए गए हैं। प्री कास्ट के ऊपर जो है कभी कंस्ट्रक्शन होती नहीं है, लेकिन ये जो है टीए गार्डर जिसे कहा जाता है उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई और उसे 2 मंजिला तक जो है तामीर किया गया। यकीनी तौर पे इसकी कोई इजाज़त नहीं ली गई होगी, लेकिन ये वायलेशन हुई है, कानून के ख़िलाफ़ वर्जी हुई है। ऐसा हो नहीं सकता कि कराची में एक ईंट भी रखी जाए और उसके बाद मुतल्लिका इदारों को पता ना चले और SPC की टीम वहाँ पर ना पहुँचती हूँ, क्योंकि बाहर यहाँ पर पोर्शन बना के फ़रोख्त किए गए जो पुराने उनको जो है बनाया गया और यहाँ पर 4-4 मंजिला पक्की इमारतें भी तामीर की गई और जिनका ज़रूर नक्शा भी दरकार होता होगा, लेकिन उसके बराबर में अगर किसी कच्ची बिल्डिंग को जो है बनाया जा रहा है और उसको प्री कास्ट के ऊपर तामीरात की जा रही हैं, तो वो भी ऐसा हो नहीं सकता कि SBC की टीम जो है इसे लाइल्म हो। यहाँ पर जो है करप्शन और बदइनवानी का हमेशा से जिक्र रहा है और हमेशा से ये जो है इल्ज़ामात लगते रहे और एक और सानिया हुआ है और ये भी जो है अगर इसके ताने बाने भी हम देखें तो इंतज़ामी नाअहली से ही जाके मिलते हैं, इंतज़ामी गफलत से जाके मिलते हैं। अगर ये घर था, कच्चा था, प्री कास्ट था, तो इसके ऊपर 2 मंजिला तामीरात करने क्यों दी गई और उसका जो है नक्शा कहाँ गया और 2 अफराद सिर्फ गली में दाखिल हो सकते हैं, उसका जो है एंट्री एग्ज़िट एमरजेंसी उसका तो फिर सवाल पैदा नहीं होता। जी ठीक है, साथ ही रहिएगा नवीद कमाल। और आप हमें बता रहे हैं कि इंतज़ामिया की नाअहली तो है ही, इसके साथ साथ आपने कहा कि प्री कास्ट के ऊपर 2 मंजिला इमारत तामीर कर दी गई है। अब मुझे एक्चुअल ज़रा सूरत हाल बताइएगा रेस्क्यू के हवाले से, क्या मलबे से अभी भी लाशें निकलने का सिलसिला जारी है या फिर अब ये लाशें मुकम्मल तौर पर निकाल ली गई हैं? रेस्क्यू काम क्या बताते हैं इस हवाले से? तर्जमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक तमाम 16 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। 16 अफराद इसमें मजमूई तौर पर लापता बताए जा रहे थे। जब इनका आगाज़ हुआ तो इब्तदाई तौर पे 2 फिर 3 और ये तादाद बढ़ती गई और उसके बाद जो लोग रह जाते थे उनका जो है बताया जाता था कि ये अभी नहीं मिले हैं, लापता हैं। और अब जो वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे अहले इलाका, उन्होंने भी इस बात की रेस्क्यू के मुताबिक तस्दीक की है कि ये तमाम अफराद जो इस घर में रिहाइश पजीर थे या तो वो ज़ख्मी हैं या फिर उनकी लाशें निकाल ली गई हैं, कोई लापता नहीं है। जिसके बाद रेस्क्यू ने रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है और अब यहाँ पर जो है जो मुतल्लिका हुकाम है जिनका ये डोमेन है उसमें SBCA है, SBCA को यहाँ पर तलब किया गया, उनकी टीम आएगी, इस इमारत का जायज़ा लेगी, इसकी कानूनी हैसियत के मुतालिक बताएगी। DIG ईस्ट यहाँ पर आए थे, उनका ये कहना था कि मुतल्लिका इदारों का काम है कि अगर ये कोई वायलेशन हुई है, गैर कानूनी तामीरात हुई तो उनको रोकना उनका काम है। और अगर आप कोई टीम आती है और इसको गैर कानूनी करार देते हैं और वो पुलिस से अगर रुजू करते हैं और पुलिस की अगर कानूनी कार्रवाई बनती होगी तो पुलिस इस हवाले से कानूनी कार्रवाई ज़रूर करेगी। इसमें जो है पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि जो धमाका है वो दूसरी मंजिल पर हुआ था, कच्ची प्री कास्ट की छत थी। जैसे उसके बाद धमाका हुआ तो ये ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं वो नीचे आ गिरी और ये मलबे के तले जो है लोग दबके बमुश्किल जो ज़ख्मी थे इसमें कुछ उनको जो है अस्पताल मुंतकिल किया, बाकी तमाम लोग मलबे तले दब गए जिससे 16 अफराद की जो है मौत हुई है। जी यकीनन यहाँ पर फिर गैस का कनेक्शन भी नहीं होगा, जो कि गैस सिलेंडर यहाँ पर यूज़ किया जा रहा था। तो अब देखना ये होगा कि इसके पीछे कौन लोग मुलविस हैं, किसने इसको इजाज़त दी इस इमारत को तामीर करने की। गैर कानूनी तामीरात के हवाले से कराची में वैसे ही बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जाते हैं और इतना बड़ा सानहा जो 16 अफराद की जान ले गया है। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे। रेस्क्यू के हवाले से भी उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, तमाम 16 लाशों को यहाँ से निकाल लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम क्या बताते हैं, खुद उन्हीं की ज़बानी भी आपको सुनवा देते हैं। पक्की इमारत तो कहीं से भी नहीं है और ये अंदर क्योंकि तंग गलियों के अंदर जो रूम्स बनते हैं ग्राउंड +2 एक रूम बना हुआ था और जिसमें जो इनिशियल इत्तलात यही हैं कि गैस की जो प्रेशर मशीन्स होती हैं उसकी वजह से हुआ है। लेकिन ये अभी स्टार्टिंग है, तो अभी इंफॉर्मेशन अभी जैसे क्लोज़ करेंगे तो इसकी लेंगे तो आइदर ये कोई सिलेंडर था या फिर गैस की लीकेज की वजह से हुआ है। जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है मज़ीद 1 से 2 अफराद की निशानदेही हुई है जो उनकी फैमिलीज़ हमें बता रही हैं। मेरे ख्याल से मज़ीद आधा पौना घंटा और ये ऑपरेशन चलेगा और जल्द अज जल्द उसको क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे। रेस्क्यू हुक्काम का क्या कहना है वो आपने मुलाहिजा किया, पुलिस हुक्काम इस बारे में क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। का रीज़न जो है वो बज़ाहिर गैस की लीकेज मालूम होता है, कोई सेबोटाज एक्टिविटी के शवाहिद नहीं है। जो है वाक़ियाती जो एविडेंस है इसका ज़ाहिर केमिकल एनालिसिस नहीं हुआ अभी तक बीडी की तरफ से, लेकिन जो वाक़ियाती शवाहिद हैं वो यही इंडिकेट करते हैं कि गैस की लीकेज थी जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है। अभी तो हम लोग रेस्क्यू के मरहले में हैं। वंस वी सेटल डाउन विद दिस बिकॉज
वी सस्पेक्ट कि अभी भी एक जो बॉडी है वो मलबे में है। वंस वी सेटल डाउन ऑन दिस, उसके बाद ज़ाहिर है उसकी एक तफसीली तहकीकात होंगी और उसमें ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो पुलिस हुकाम और रेस्क्यू हुकाम का मौक़िफ़ आपने जाना। एक बार फिर नवीद कमाल की जानिब चलते हैं। नवीद, यकीनन इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी इसकी तैयार की गई होगी, उसमें क्या मौक़िफ़ सामने आया है? उसमें पुलिस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये जो गैस लाइन थी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गैस की लाइन मौजूद ही नहीं है। गैस का प्रेशर कम होता है और कभी जो है वो ज़्यादा भी हो जाता है। उसके लिए जो है एक मशीन नुमा जो है कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है जो गैस खींचने के काम आता है। पुलिस ने ये कहा है कि वो इस्तेमाल किया जा रहा था और जब उससे गैस खींची है उसके बाद गैस लीक हुई और जैसी तरह तीली जलाई है तो वो जो कंप्रेसर है वो भी धमाके से जो है ये फटा है। ये इब्तदाई तौर पे पुलिस का ये कहना है और पुलिस ने इसमें काफ़ी एहतियात से काम लिया और उनका ये कहना है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो है हतमी तौर पर जब ये तमाम मलबा उठा लिया जाएगा और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा, ज़ख्मियों के बयानात भी लिए जाएंगे और इसकी रोशनी में पुलिस जो है अपनी एक अलग रिपोर्ट तैयार करेगी। एसबीसीए भी तलब की गई टीम जो यहाँ पर आएगी और आने के बाद जो है वो भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी करेगी और उसके ऊपर फिर कोई एक इंक्वायरी होगी और फिर जो है चंद कसूरवारों का जो है वो नाम लिया जाएगा और फिर इसी तरह का धमाका हम आगे फिर कभी मुस्तक़बिल बेश में कहीं और किसी और आबादी में जहाँ देखेंगे जहाँ कहीं पे वायलेशन भी होगी और जहाँ पर इस तरह के मामला भी होंगे। और इसके बराबर की जो इमारतें हैं वो भी बताया जा रहा था नवीद के वो भी डैमेज हुई हैं, तो आसपास की इमारतों की क्या सूरत हाल है? इसकी बिल्कुल जो बराबर वाली एक इमारत है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अगर कहे जाए कि जुज़वी तौर पे वो भी जो है तबाह हो गई है और उसकी भी हालत ऐसी है। वो भी प्री कास्ट की ही इमारत है। इनको बाकायदा इमारत भी नहीं कहा जा सकता। ये प्री कास्ट के जो है समझ लें कि 33 गज़ के ऊपर जो है ये कंस्ट्रक्शन की गई थी। 33 गज़ जो है वो बहुत छोटी इमारत होती है। 1.5 कमरे का भी जो इसके अंदर मकान तामीर होना अगर बहुत मुश्किल होता है और इसमें जो है 2 फ्लोर कायम करना और उस 2 फ्लोर के अंदर किचन भी बनाना और सारी सहूलियात फराम करना, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस बिल्डिंग में जाने के लिए रास्ता गली ही जो है इतनी कम चौड़ी है कि उसमें 2 अफराद नहीं गुजर सकते और उस पर 33 गज़ की बिल्डिंग में इतने ज़्यादा लोग रहते होंगे तो उसकी हालत क्या हो सकती है और जब ये धमाका हुआ होगा तो वहाँ पर जो है क्या कंडीशन हुई होगी। तो इसमें जो है ज़्यादातर जो है मासूम बच्चे हैं जो इस हादसे में जो है जाँ बाग हुए हैं। इसमें जो है ख़वातीन भी हैं, इसमें जो है मर्द भी हैं जो जाँ बाग हुए हैं। 16 कीमती जानें ज़ाया हो गई है और अगर आप आम हालात में भी इस धमाके के बगैर भी अगर जाके हम देखना चाहें तो बड़ी हैरत होती है कि यहाँ पर जो है लोग रहते हैं और किस तरीके से रहते हैं। काफ़ी हैरत अंगेज़ होता है। वो बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, बड़ा कंजस्टेड एरिया है। आप सही कह रहे हैं कि गली में दाखिल होने के लिए भी रास्ता नहीं है यहाँ पर, लेकिन 3-3 मंजिला इमारतें यहाँ पर तामीर कर दी गई हैं। तो हुक्काम की आंखें खोलने के लिए यह धमाका काफ़ी है। 16 अफराद की ज़िंदगियाँ चली गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमाल, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।